हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंस लाइन हैं जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी हैव बीन रीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हेन वी वर इन क्लास 12th। तो काफ़ी फेमस प्ले भी है और उसकी लाइंस भी काफ़ी इजी हैं, समझने में आसानी से हम इसको समझ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यह है कि इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, आई वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, पहले इसको समझते हैं, इसको कहा कौन है। ठीक है, तो दिस लाइन्स आर सेड बाय एंटोनियो। यू नो एंटोनियो हु इज अ मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये एंटोनियो कहता है, और सीन फर्स्ट और एक्ट फर्स्ट में ये लाइन कही गई है। मतलब कि व्हेन द बिजनेस ऑफ एंटोनियो वाज नॉट रनिंग प्रॉपरली, देन ही सेड दिस लाइन। ठीक है, कि इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, मीन्स कि उसको खुद ही नहीं पता रहता है कि वो क्यों सैड है, उसका बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें थी। ठीक है, ही वॉज इन लव विथ पोर्सिया हु वाज द एक्ट्रेस ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, और उसके बाद उसके जो शिप थे, जो मर्केंटाइल उसकी जो शिप थी, वो भी अभी अपने कंट्री में नहीं आई थी, अभी बाहर ही थी, तो उसका अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पर कि इट वेरीज मी यहाँ पर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, इसको बदल लेते हैं कि इट वेरीज मी। ठीक है, इट वेरीज मी एंड यू से इट वेरीज यू, मीन्स कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारा बिजनेस जो सही से नहीं चल रहा है, ये तो मुझे परेशान कर रही हैं। ठीक है, लेकिन तुम कहते हो यहाँ पर यू किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स, यू एंटोनियो का एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम वो रहता है वैशेनियो, उसके लिए यहाँ प्रयोग होता है। तो वो कहता है कि यू से इट वेरीज यू, यानी कि जो चीज़ मुझे परेशान कर रही हैं, जो चीज़ मेरे लिए चिंताजनक हैं, और वही सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए भी चिंताजनक हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड रिमेंबर द स्टार्टिंग ऑफ लाइन। इन योर एग्जाम दिस line will be simply written and asked that from which place this line have been taken. Okay, then you have to choose the answer, Merchant of Venice. And now the next, I had the word, but as the word Graciano, a strange where every man must play a part, and mine a sad one. कह रहा है कि इसमें कि आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेशियानो, मीन्स कि यहाँ पर भी जो ये लाइंस हैं, ये भी आपकी जो एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से ही ली गई हैं, जिसमें एंटोनियो ही इस लाइन को भी एंटोनियो बोलता है, एंटोनियो है, और इसमें भी आपका क्या है, सीन फर्स्ट है एंड एक्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सभी लोग, हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है और अपना अपना एक एक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, और लेकिन उसके साथ ये बहुत विचित्र हो रहा है, अ स्ट्रेंज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। ठीक है, हर किसी का इस दुनिया में रोल होता है। ठीक है, लेकिन जो एंटोनियो का रोल है वो क्या है, सैड वन है, वो बहुत ही दुख भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसके बिजनेस सही से चल नहीं रहे हैं, और फिर वो जो चाहता है आसानी से वो सारी चीज़ें उसके साथ हो भी नहीं रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि आई एम नॉट बिड फॉर लव, दे फ्लैटर मी बट
एट आई सेल गो इन हेट टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियन। द प्रोडिगल क्रिश्चियन, ये लाइन्स भी जो उसका एक विलन रहता है जिसका नाम रहता है साइलॉक, ठीक है। तो दिस लाइन इज सेड बाय साइलॉक। साइलॉक ये लाइन को कहता है। और वो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो उस समय में जो ज्यूज़ की कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, ठीक है। जितने भी क्रिश्चियन थे दे यूज टू हेट द ज्यूज़, ठीक है। और ये एक ज्यू था और ये लोग जो थे एंटोनियो बेसानियो, ये लोग क्रिश्चियन थे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब एंटोनियो का फ्रेंड बेसानियो जो होता है, जब वो इनवाइट करता है, तो इनवाइट करता है साइलॉक को कि तुम आओ हमारे यहाँ डिनर करो, तो वो बोलता है, ठीक है, कि ये लोग आई एम नॉट बीट फॉर लव, इन लोगों ने मुझे लव में आकर के मेरे प्यार के वजह से नहीं इनवाइट किए हैं हमको डिनर में, ठीक है। दे फ्लेटर मी, अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वो मेरी चापलूसी करेंगे, ठीक है। बट एट, लेकिन फिर भी आई शैल गो इन हेट, लेकिन फिर भी इस नफ़रत के माहौल में भी मैं उनके डिनर को एक्सेप्ट करूँगा और उनके यहाँ जाऊँगा, ठीक है। टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियन, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडिगल क्रिश्चियन है फ्रेंड्स, ये कहा गया है वेसानियो के लिए, ठीक है। वेसानियो भी एक कैरेक्टर होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि बहुत प्रोडिगल रहता है, बहुत खर्चीला रहता है। ही टोटली डिपेंड्स ऑन हिज फॉर द पॉकेट्स मनी एंड अदर हिज इन्वेस्टमेंट ऑन ओनली हिज फ्रेंड एंटोनियो, ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पर कहता है साइलॉक कि प्रोडिगल क्रिश्चियन के डिनर में मैं जाऊंगा भी, ठीक है। चूँकि उसको सब कुछ, साइलॉक को सब कुछ पता रहता है, ठीक है, कि मैं जाऊंगा तो ये लोग मुझसे क्या करेंगे, कुछ पैसे मुझसे मांगेंगे, ठीक है, कुछ पैसे मुझसे मांगेंगे और फिर वो उसका फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं जो यहाँ पर है। ये समझ लीजिए कि ये जो लाइन्स मैं लिखा हूँ, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉफेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस विनीथ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसeth हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। दीज आर द लाइन्स said by William Shakespeare in Merchant of Venice and these are the philosophical lines। इसको देख रहे हैं, मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। कि क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉफेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ठीक है। ये जो मर्सी होती है, जो क्वालिटी ऑफ मर्सी होती है, ये किसी के फोर्स करने के वजह से नहीं आती है, ये तो गॉड के द्वारा दिया गया एक जस्ट लाइक अ बून, वरदान है ये, ठीक है। और कह रहा है कि जब ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये इतना प्योर होती है कि जिस प्रकार से हेवन से, स्वर्ग से जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो बूंदें गिरती हैं, उतना ही पवित्र ये मर्सी होती है, ठीक है, ये मर्सी होती है। और आगे कहते हैं कि अपॉन द प्लेस बीनीथ, यानी जब ये धरती पर आती है, यानी जब ये धरती पर आती है, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस, तो इसका जो पार है वो डबल दोगुना बढ़ जाता है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर, फिर आगे कहते हैं कि इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यानी ये दोनों लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है। किसको? एक तो वो व्यक्ति जो मर्सी रखता है और दूसरा वह व्यक्ति जिसके ऊपर वो मर्सी दिखाता है, यानी दोनों को महत्व ये मर्सी की वजह से मिलता है, ठीक है। दरअसल ये जो लाइंस हैं ये पोर्सिया कहती है, जो कि एक एक्ट्रेस रहती है, इसकी हीरोइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, ठीक है। एक्ट 4 और सीन 1 में ये लाइन कही गई है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जब साइलॉक रहता है, जो भी मैं बताया हूँ कि वो जीव रहता है और वो पैसा तो एंटोनियो को दे देता है, ठीक है। और जब फ्लैश काटने की बात आती है, ठीक है, तो पोर्सिया कोर्ट में ही ये लाइन बोलती है, ठीक है। ये लाइन इतना फेमस है कि वो जूनियर के क्लास में तो ये एक पोएम के रूप में भी शामिल किया गया है इसको, ठीक है।
तो ये रहा, ठीक है। दरअसल लाइंस तो और भी हैं, ठीक है, पर जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं केवल मैं उसी को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको बस ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी।